नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सुप्रीम न्यूज़। मैं मोनू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। दर्शकों, पूरी दुनिया की मीडिया और ना सिर्फ मीडिया बल्कि पूरी दुनिया की जो नज़र है इस वक्त अफगानिस्तान में हुए तालिबान द्वारा तख्तापलट पर टिकी हुई है। जी हां, एक बार फिर से लगभग 2001 के बाद 2021 में देखें तो 20 वर्षों बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। ये कब्जा जो तालिबान ने अफगानिस्तान पर किया है ये 20 वर्षों बाद हुआ है। दर्शकों, इस कब्जे के साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान को चलाने के लिए, यानी अफगानिस्तान आगे किस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था प्रशासन चलेगी, वो उन्होंने कहा कि हम शरिया कानून के तहत अफगानिस्तान की प्रशासन को चलाएंगे। अर्थात अफगानिस्तान की सरकार जो है वो शरिया कानून के तहत शासन करेगी। दर्शकों, तालिबान क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। तालिबान ना सिर्फ मानव विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, अहिंसा विरोधी है, बल्कि यह महिला विरोधी है, महिला अधिकारों की विरोधी है। और महिला अधिकारों की विरोधी ही नहीं है, बल्कि अगर तालिबान के सबसे ज़्यादा जो क्रूरता, उनके जुल्म का जो शिकार हुई हैं वो अफगानिस्तान की महिलाएं हैं। अब वो महिलाएं हज़ारा अल्पसंख्यक समुदाय से ही संबंध नहीं रखती हैं। सिख हिंदू महिलाएं ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ की बहुसंख्यक महिलाएं भी हैं, जिनको वहाँ की जो तालिबानी जो क्रूर जो लोग हैं, जो जल्लाद हैं, जो इंसान नहीं हैवान हैं, वो किस प्रकार से उनको नोचते हैं, खरोचते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उनको सरेआम मारते पीटते हैं, उनको जिंदा जला देते हैं। ये तालिबान का असली चेहरा है। हालांकि तालिबान ने इस बार मीडिया के सामने आकर के कहा कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे, महिलाओं को काम का अधिकार देंगे, महिलाओं को जीवन जीने का अधिकार देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन तालिबान में हो क्या रहा है? खैर, मैं जिस चीज के लिए यहां आज बैठा हूं, जो आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि तालिबान ने संपूर्ण अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान का एक प्रांत अब भी ऐसा है जहां पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया और शायद ना कर पाए। जी हां दर्शकों, अफगानिस्तान का जो अंतिम शासन था वो 2001 में समाप्त हुआ था, और जब अमेरिकी सेना जब यहाँ पे आई थी तो उदारवादी सरकारें यहाँ पे चल रही थी। लेकिन फिर 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की जो सरकार का तख्तापलट कर दिया और राजा यानी अशरफ गनी जो राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, वो दुम दबाकर भाग गए और प्रजा को छोड़कर इस मुश्किल हालात में, और अभी सऊदी अरब में बैठे हुए हैं। मैं बताना चाह रहा था कि तालिबान ने जिस एक प्रांत पर कब्जा नहीं किया, वो तालिबानी विरोधी प्रांत कौन सा है आप जानते हैं? वो है पंजशीर घाटी। अब इस पंजशीर घाटी को समझिए, आखिर तालिबान के यहां पर कब्जा क्यों नहीं हो सका। देखिए दर्शकों, ये जो पंजशीर घाटी है, ये जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, काबुल से सटा हुआ प्रांत है, शहर आप कह सकते हैं, और ये हिंदुकुश पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और ये मैदानी क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका एक कारण हो सकता है। हालांकि तालिबान ने पंजशीर घाटी को कब्जा करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमने पंजशीर घाटी को घेर लिया है, जबकि उसके जो विरोधी ताकत है, यानी जो तालिबान से लड़ रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि तालिबान हमारे क्षेत्र से दूर रहे, नहीं तो अंजाम बहुत भयंकर होगा। सोचिए, जब अशरफ गनी यहां थे तो सेना जो थी उस समय अफगानिस्तान की वो 3 लाख सेना थी, और जो ये थे जो तालिबानी थे वो 75 से 80 हज़ार थे। हालांकि ये आंकड़ा है, कागजों पर है, लेकिन दरअसल
अगर हम पाकिस्तानी जो आतंकवादियों को मिला दें, क्योंकि पाकिस्तान ने भी 20 से 30 हज़ार आतंकवादियों को अफगानिस्तान में भेजा था, उन सभी चीज़ों को मिला लिया जाए तो लगभग 1,25,000 1,30,000 जो तालिबानी थे और जो आतंकवादी थे वो मिला के 1,30,000 होते हैं। फिर भी 3 लाख और 1.5 लाख, फिर भी अफगानी जो सेना थी वो तालिबान से डबल थी। फिर भी सेना बिना युद्ध लड़े ही हथियार डालकर और राष्ट्रपति गनी विदेश भाग गए। लेकिन पंजशीर घाटी, मैं ये क्यों बता रहा हूं आप समझिए। पंजशीर घाटी की जो सेना है उनकी जो संख्या है दर्शकों वो सिर्फ 10,000 है। ये 10,000 सोचिए उस पूरे तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, जिनमें कल ही खबर आ रही थी कि जो तालिबान के 300 जो तालिबानी थे उसको अहमद मसूद की जो लड़ाके हैं, मुजाहिदीन के लड़ाके हैं, उन्होंने मार गिराया क्योंकि वो पंजशीर घाटी में घुसने का प्रयत्न कर रहे थे। तालिबान के जो प्रवक्ता हैं जबीउल्लाह मुजाहिद साहब, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पंजशीर घाटी को 3 तरफ से हमने घेर लिया है, यानी कि पंजशीर घाटी घिर चुकी है। और उन्होंने, तालिबान ने अनाउंसमेंट करवाया है कि जल्द से जल्द पंजशीर घाटी के जो लोग हैं वो आत्मसमर्पण कर दें और हथियार डाल दें। हालांकि दर्शकों, जब समाचार एजेंसी AFP है, उन्होंने तालिबान के दावे को जब एक रिसर्च किया तो उन्होंने वास्तव में पाया कि जो तालिबानी जो सेना है, जो तालिबानी जो सेना तो मैं नहीं कहूँगा, मैं उन्हें आतंकवादी कहूँगा, जो आतंकवादी हैं उन्होंने वो वास्तव में पंजशीर घाटी की ओर बढ़ रहे हैं और उसे घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं। विशेषज्ञों का क्या कहना है इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और ये विशेषज्ञ कौन है? जो अफगानिस्तान के बारे में अच्छी समझ रखते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सारे विशेषज्ञों का अगर मैं आपको बताने जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। कुल मिलाकर के जो विशेषज्ञों का कहना है वो ये कहना है कि ये जो तालिबानी हैं ये 2001 वाले नहीं हैं, ये अलग तालिबानी हैं। इनके पास हथियार, आधुनिक हथियार भी है, इनके पास रॉकेट लॉन्चर है, इनके पास हेलीकॉप्टर है, जो इन्होंने अमेरिकी सेना के बहुत से हथियारों को इन्होंने। तो दर्शकों, जो विशेषज्ञ कहते हैं वो ये कहते हैं कि भले ही अपने पिछले कार्यकाल में तालिबान ने पंजशीर घाटी पर कब्जा नहीं कर पाया, परंतु इस बार उसे कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। यानी विशेषज्ञ मानते हैं कि तालिबान का इस बार जो पंजशीर घाटी है उस पर कब्जा हो जाएगा। और वो ये कहते हैं कि कब्जा, जब उनसे पूछा जाता है कि ये कब्जा कैसे होगा, क्या युद्ध लड़ा जाएगा, तो विशेषज्ञ कहते हैं कि तालिबान हालांकि युद्ध लड़ सकता है क्योंकि वो अहिंसा भी विश्वास रखते हैं, परंतु विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि तालिबान पंजशीर घाटी को तीनों ओर से घेर ले तो युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मजबूरन में जो अहमद मसूद हैं उनको हथियार डालने ही पड़ेंगे। अब आपको समझना पड़ेगा कि अहमद मसूद कौन है और वो पंजशीर घाटी में इस युद्ध की कमान क्यों संभाल रखे। ये पंजशीर घाटी अहमद गनी मसूद की गढ़ मानी जाती है दर्शकों। और अहमद शाह मसूद के बेटे हैं अहमद गनी मसूद, और इनके पिता की मौत यानी शाह मसूद की मौत 2001 में हुई थी। और सोवियत और अफगान युद्ध और तालिबान के साथ हुए गृह युद्ध में इनके पिता अहमद शाह मसूद ने इस पंजशीर घाटी की किलेबंदी कर रखी थी और इसको बचाया था। सोचिए, जब सोवियत संघ और अफगान युद्ध चल रहा था और तालिबान के साथ गृह युद्ध चल रहा था, उस समय भी इन तालिबानियों ने और ना सोवियत संघ ने एक तरीके से इस पंजशीर घाटी पर अटैक किया था और इस पर कब्जा किया था। दर्शकों, अहमद गनी मसूद ने
फ्रांस की एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कहा कि सरेंडर उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। यानी सरेंडर नाम का जो शब्द है, जो वर्ड है, वो उनकी डिक्शनरी में नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिरी सांस तक मैं अफगान की आवाम के लिए लड़ता रहूंगा। अहमद गनी मसूद का कहना है कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हूं। पूर्व सरकार में उपराष्ट्रपति रहे और वर्तमान में स्वयं को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करे हुए अमरुल सालेह और अहमद मसूद ने इन तालिबानियों के खिलाफ लड़ने का बेड़ा उठाया है। दर्शकों, आपको बता दूं कि जो सालेह हैं वो पूर्व में अफगान की खुफिया सेवा में बड़े पद पर रह चुके हैं। अभी तालिबान के खिलाफ विरोध में सबसे तीखे स्वर यहीं पंजशीर घाटी में सुनाई दे रहे हैं और एएफपी समेत कई जो मीडिया एजेंसी है, जो समाचार चैनल है, उन्होंने जो फुटेज लिया है उस फुटेज के अनुसार जो पंजशीर घाटी के जो बच्चे हैं 10 साल के, 12 साल के, यहाँ तक कि 8 साल के जो किशोर हैं, उनके हाथों में हथियार है और वहां पर बच्चा बच्चा तालिबान से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने करो या मरो वाला बिगुल फूका हुआ है और ये सिर्फ पंजशीर घाटी में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं, जो सारी महिलाएं हैं, उन्होंने भी ये युद्ध में अपना योगदान दिया है और उन्होंने करो या मरो वाला स्थिति अपनाया हुआ है। दर्शकों, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये तालिबानी अफगान की महिलाओं को यातनाएं देते हैं, कैसे उन्हें सताते हैं, कैसे उन्हें तड़पाते हैं, कैसे उन्हें मारते हैं, कैसे उनका बलात्कार करते हैं। तो इन तस्वीरों से उनकी क्रूरता का असर होता है। ये ट्वीट्स आप देख सकते हैं, ये ट्वीट्स आया हुआ है और इन ट्वीट्स के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि ये सालेह का भी ट्वीट है जो एएफपी जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने दिखाया है उनके ट्वीट्स को। आप इन तस्वीरों में इन मासूम बच्चों को देख सकते हैं कि कैसे ये एक हाथ में ध्वज और दूसरे हाथ में हथियार लेकर ये मानो ये नन्ही सी मुस्कान, ये नन्ही सी जान अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अपने कल के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ बन रहे हैं। इनके हाथों में कलम होने की बजाय इनके हाथों में बंदूक है। ये बंदूक इनकी आज़ादी के लिए है, ये बंदूक इनके अधिकार के लिए है, ये बंदूक इनकी स्वतंत्रता के लिए है, ये बंदूक इनकी माँ और बहन की रक्षा के लिए है, ये बंदूक इनके छोटे भाई बहन की रक्षा के लिए है, ये बंदूक इंसानियत के लिए है, ये बंदूक मानवता के लिए है। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, ये तस्वीरें हमें रूह कपा देती है। अब अफ़गानिस्तान और तालिबान का ये संघर्ष किस मोड़ पर विराम लेता है, यह देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।